वेलकम बैक टू आवर सेवन्थ हाउस सीरीज। आज हम देखेंगे जुपिटर इन सेवन्थ हाउस। जुपिटर क्या है? जुपिटर एक टीचर है। जुपिटर वो पंडित जी हैं। जुपिटर एक गाइडेंस की तरह काम करता है आपके जीवन में। जुपिटर जहाँ प्लेस होता है उस घर की चीज़ों को वो थोड़ा दबा देता है क्योंकि वो एक भारी प्लैनेट है। इफ़ यू टेक एग्जाम्पल, जुपिटर अगर आपका सेवन्थ हाउस में है और उसकी सेवन्थ दृष्टि जो है वो आपकी लगन पे पड़ रही है, तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि जुपिटर इन सेवन्थ हाउस आपको एक काफ़ी रिलीजियस पर्सन बनाता है। एक ऐसा पर्सन बनाता है जिसका ऑकल्ट हीलिंग या फिर रिलीजियस चीज़ों में या फिर पूजा पाठ मंत्र जाप ये सारी चीज़ों में एक आपका इंटरेस्ट शुरू से ही रहता है बिकॉज ऑफ सेवन्थ हाउस जुपिटर। एंड जुपिटर सेवन्थ हाउस में आप देखेंगे कि आपका जो स्पाउस है या फिर आपका जो पार्टनर है वो आपको एक मोर लाइक अ गाइडर आपको ट्रीट करेगा इन मैरिज ऑल्सो, क्योंकि आपको सेवन्थ हाउस जुपिटर मिला है। आपका स्पाउस जो है वो आपको एक एज अ गाइडर भी ट्रीट करता है। जिनको सेवन्थ हाउस जुपिटर मिलता है वो ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में कंफ्यूज होते हैं। उनको ज़्यादातर लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पाती, सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती, वो सही जगह पे सही डिसीजन नहीं ले पाते। वो या तो काफ़ी इम्पल्सिव डिसीजन ले लेंगे या फिर डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाएंगे, और या फिर शनि उनका नीच का हो गया, शनि रेट्रोग्रेड हो गया, तो वो और बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं अपने डिसीजंस को लेने में। एंड अगर वहाँ पर मार्स की दृष्टि ना हो तो वो बहुत ज़्यादा आलसी भी बन जाते हैं। पर अगर आपका ये जो स्पाउस है आपको, क्योंकि सेवन्थ हाउस जुपिटर मिला है, वो आपको इन चीज़ों से बाहर निकालता है, आपको कंप्लीट करता है। क्योंकि अगर हम सेवन्थ हाउस को देखें तो सेवन्थ हाउस क्या है? हमारे पार्टनरशिप का कारक है, हमारे रिलेशनशिप विद आर स्पाउस आर बिजनेस पार्टनरशिप्स उसका कारक है। सेवन्थ हाउस को हम उस चीज़ों के लिए देखते हैं। और सेवन्थ हाउस अगर आप देखें तो हमारे एसेंडेंट से जस्ट अपोजिट पड़ता है। एंड सेवन्थ हाउस क्या चीज़ है? आपका पार्टनर क्या चीज़ है? आपका पार्टनर आपको इस जन्म में कंप्लीट करने आता है। नॉट ओनली सिर्फ आपके साथ कर्म भोगने या फिर आपके साथ दुख और सुख भोगने, आपको आपका पार्टनर कंप्लीट करने भी आता है। अ पार्टनर शुड कंप्लीट ब्रिंग कर्मास ऑफ हर हिज और हर विथ यू। शी ऑल्सो और ही और शुड कंप्लीट यू। दैट्स वाई आप देखेंगे कि आपका जो आत्म कारक है और आपका दारा कारक है वो काफ़ी बार लोगों का काफ़ी एक अपोजिट या फिर एक स्पेक्ट्रम में रहता है। अगर आपका सूर्य आत्मा कारक है तो आप देखेंगे कि काफ़ी लोगों का 70% से ज़्यादा लोगों का मैंने एक्सपीरियंस में देखा है कि उनका सैटर्न दारा कारक बन जाता है। या फिर अगर हम उसको उल्टा कर दें कि अगर आपका सैटर्न आत्मा कारक है तो आपका सूर्य दारा कारक बन जाएगा, आपका हो सकता है मर्क्यूरी दारा कारक बन जाए। तो यहाँ पर ये इस चीज़ को भी क्लैरिफाई करता है कि आपका जो स्पाउस है he or she should not only be with you but also should complete you and should also look forward। आपके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो दोनों को एक्सेप्ट करके आपको चले। जुपिटर सेवन्थ हाउस एक काफ़ी प्रॉस्पेरस प्लेसमेंट है, पर यहाँ पर अगर आप देखें तो जुपिटर सेवन्थ हाउस में आके दिग्ग शून्य हो जाते हैं। काफ़ी लोग इसको मरण कारक का स्थान भी बोलते हैं, पर जुपिटर का मरण कारक का स्थान होता है थर्ड हाउस, जो कि अगर हम देखें कारपुरुष की कुंडली में तो वो मर्क्यूरी का है। वो हाउस पराक्रम का है और वहाँ पर पंडित जी अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। एंड थर्ड हाउस को अगर हम देखें तो थर्ड हाउस में जो तामसिक प्लैनेट हैं लाइक सैटर्न, राहु, मार्स, ये सारे जो प्लैनेट्स हैं वो थर्ड हाउस में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट ला के देते हैं। हम देखें कि अगर जुपिटर सेवन्थ हाउस में है तो सेवन्थ हाउस में वो दिग्ग शून्य हो जाता है, क्योंकि वो जस्ट ऑपोजिट असेंडेंट में वो दिग्बली हो जाता है। अगर हम देखें कि जुपिटर जहाँ बैठता है उन चीज़ों को थोड़ा दबा भी देता है, तो आप देखेंगे कि आप कभी कभार आपका जो स्पाउस है वो ज़्यादा आपको मोर एज अ गाइडर ट्रीट कर रहा है और वो आपको बहुत सारी चीज़ों में आपको वो चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, पर आप कभी कभार उन चीज़ों से फिर बाहर भी आना चाहते हो कि आपका स्पाउस है तो ही शुड ऑल्सो ट्रीट यू लाइक अ हस्बैंड और अ वाइफ, नॉट ओनली एज अ गाइडर। यहाँ पर अगर हम देखें तो जुपिटर सेवन्थ वालों को ये इन चीज़ों का हो सकता है सामना करना पड़े। अगर आपका जुपिटर सेवन्थ हाउस में एरीज साइन में बैठा है तो एरीज साइन में आप देखेंगे कि आप अपनी एनर्जी कहाँ लगा रहे हैं। आप अपनी एनर्जी लगा रहे हैं मैरिज में, मैरिज को प्लान करने में, आफ्टर मैरिज कैसी आपकी लाइफ होगी, वो मैरिज आपको स्पाउस कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपके बच्चे, आपके स्पाउस, उसके लुक्स, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस, उसकी हेल्थ कंडीशन, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे और उनमें आपकी एनर्जी जाएगी। क्यों? क्योंकि एरीज एक मार्स का साइन है और मार्स क्या है? एनर्जी है। आप मार्स जहाँ भी रहेगा या फिर उसका साइन एरीज जहाँ भी रहेगा वहाँ आप इनिशिएटिव्स लेते हैं, वहाँ आप अपनी एनर्जी लगाते हैं। अगर आपका जुपिटर सेवन्थ हाउस में है, एक और बात कि आपको
प्रॉस्पेरिटी आफ्टर मैरिज बहुत मिलती है। क्यों? क्योंकि जुपिटर जो है वो एक प्रॉस्पेरिटी का भी प्लैनेट है, वो एक लक का प्लैनेट है, लक का कारक है। क्योंकि उसकी जो मूल त्रिकोण राशि है जो कि सैजिटेरियस, वो बनती है कालपुरुष की कुंडली में 9th हाउस में। सो 9th हाउस जो कि रूल्ड होता है जुपिटर से ही, और जो 9th राशि है जुपिटर की सैजिटेरियस, वो इसकी मूल त्रिकोण राशि है जो कि लक की भी राशि है, प्रॉस्पेरिटी की भी राशि है। सो आप देखेंगे कि जिनका भी जुपिटर 7th में है वो अपनी शादी के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी, बहुत ज़्यादा गेन्स, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एंड अगर आप देखें मटेरियलिस्टिक गेन्स, फेम, उनको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलती हैं आफ्टर मैरिज। क्योंकि आफ्टर मैरिज आपका भाग्योदय भी होता है। अगर आपको जुपिटर 7th में मिला है स्पेशली, तो और ज़्यादा आपको इसके रिजल्ट्स और अच्छे से मिलते हैं।